रिया कहती है कि मैं भी इस फैमिली की मेंबर हूँ ना, तो एक दिन मैंने ऑर्डर कर दिया क्योंकि मैं बना नहीं सकती, तो कम से कम मैं ऑर्डर तो कर सकती हूँ। और मैंने एक इडली नहीं, बहुत सारा खाना मंगाया है, ऑर्डर किया है, सबको इनफ होगा। और यहाँ पे तेजस और रोशनी का मुँह देखने जैसा होता है। सचिन कहता है अच्छा, और एक बात है, आज साइली का जन्मदिन है। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, रोशनी और तेजस। सचिन कहता है ए अंग्रेजी पोपट, उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देगी क्या? यहाँ पे रिया स्माइल करती है और फिर रिया साइली को हैंडशेक करती है हैप्पी बर्थडे करके, और साइली भी हैंडशेक करती है और थैंक यू बोलती है। तभी यहाँ पे सचिन जानबूझकर बोलता है ये मुझे तो लगा था बर्थडे के दिन तो कम से कम गले बले मिलेगी, लेकिन जान दे, क्या कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे रिया साइली के गले मिलती है और उसे मुबारकबाद देती है क्योंकि उसका जन्मदिन होता है। और यहाँ पे साइली उसे थैंक्स बोलती है और साइली रिया को कहती है थैंक यू, तुमने आज ब्रेकफास्ट अरेंज, मेरा काम हल्का हो गया। यही धीमे आवाज़ में साइली और रिया बात कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे परेश आता है। परेश तो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसका बॉडी डबल है। वो साइली को जन्मदिन की बधाई देता है। तभी साइली उसके पैर छूती है, उसका आशीर्वाद लेती है। फिर आकाश साइली के पास आता है और उसे विश करता है बर्थडे। फिर रोशनी भी बोलती है और रोशनी देखती है तो तेजस ऐसे ही खड़ा होता है, इसलिए वो कोना मारती है उसे और कहती है विश करो, तो वो भी विश करता है हैप्पी बर्थडे साइली। वो कहती है थैंक यू। और फिर साइली रेणुका के पास जाती है और उसका आशीर्वाद लेती है। रेणुका कहती है अरे बस बस, ठीक है ठीक है, तू भी खुश रहे और हमें भी खुश रहने दे। और सब लोग देखने लगते हैं। फिर रेणुका किचन में जाती है नाश्ता करने के लिए और उसके पीछे बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी जाते हैं। यहाँ पे सचिन और साइली ही बचते हैं। सचिन कहता है बाबा की बाइकों के मुंह से ही बुलवाएगा साइली के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं, यही साइली के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा। और वो आइडिया बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे साइली फ़ोन पे बात करते करते अपने फूलों की डिलीवरी के लिए जा रही होती है। हाँ हाँ बहू, मैं निकल गई हूँ, मैं आ रही हूँ। उतने में सचिन आता है और कहता है तू कहाँ जा रही है? वो कहती है मुझे फूलों की डिलीवरी के लिए जाना है, इसलिए। वो कहता है चल। तो वो कहती है तुम कहाँ आ रहे हो? तभी सचिन कहता है मेरे वजह से तुम्हारे काफ़ी ऑर्डर गए ना। तो वो कहती है ठीक है, हाँ मैं वो कर सकती थी, लेकिन अब कोई बात नहीं। वो कहता है आज तेरा जन्मदिन है, वैसे भी तू करे भी क्या, तू ये घर पे ही बैठेगी ना। वो कहती है नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारती, आई बाड़ू जूही से मिलती। और सचिन बोलता है आइडिया। और वो कहता है चल चल। सचिन साइली के हाथ से बैग लेता है और आगे बढ़ रहा होता है। साइली कहती है तुम कहाँ चल रहे हो? वो कहता है तू चल तो सही, बताता हूँ। यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं और शकू घर पे आती है रेणु 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 करके। और रेणु आती है और बोलती है हाँ शकू बोल क्या हुआ? शकू बोलती है अरे पूजा है ना, कुछ तैयारी नहीं है। तभी रेणुका बोलती है साइली ने कुछ की नहीं है तैयारी। यहाँ पे शकू बोलती है क्यों, कहाँ है साइली? तभी रेणुका जानबूझकर साइली साइली पुकारी होती है, यहाँ से वहाँ, कमरों में यहाँ वहाँ, और साइली कोई आवाज़ नहीं देती। तभी वो शकू को बोलती है सुनाई दिया? साइली आई बाहर? वो घर पे ही नहीं है मैडम, 2 घंटे से बाहर गई है डिलीवरी के लिए, अब 2 घंटे के बाद आएगी। रेणुका बोलती है आजकल तो उसके काम में ध्यान ही नहीं है, वो अपनी मनमानी किए जा रही होती है। यहाँ पे शकू बोलती है ऐसा मत बोल रहे, वो करती है। तभी यहाँ पे रेणुका भड़कती है और बोलती है तू मेरी सहेली है उसकी, वो फूल वाली की, बता। अब शकू को समझ में नहीं आता, वो एकदम शॉक हो जाती है। फिर उंगली दिखाती है और वहाँ पे वो सचिन और साइली की फ़ोटो रहती है, उस तरफ उंगली दिखाती है। शकू वो देख के बोल रही होती तेरी तरफ। और यहाँ पे रेणुका देखती है तो वो उंगली सचिन और साइली की तस्वीर की यहाँ पे होती है। रेणु कहती है तू बोल तो रही है मुंह से एक कि मेरी तरफ है, लेकिन उंगली साइली और सचिन की फ़ोटो की तरफ दिखा रही है। क्या बोल रही है तू? एक बोल रही है और एक काम कर रही है, ऐसा क्या कर रही है तू? फिर शकू उसे बोलती है अरे मैं हमेशा तेरी तरफ ही हूँ, और उसको अपने पास लेती है। यहाँ पे परेश आता है और कहता है आज के दिन साइली को कोई काम मत बोलना, क्योंकि रेणुका साइली के नाम से चीख रही होती है कि वो अब तक आई नहीं है, देखो ना इतना काम पड़ा है। तभी यहाँ पे परेश कहता है आज उसका जन्मदिन है तो आज उसे बख्श दे, आज के दिन पे उसे कुछ मत बोल। यहाँ पे रेणुका कहती है परेश तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, 2 घंटे सिर्फ बचे हैं और पूजा की तैयारी नहीं हुई है, तो ये क्या करती है? परेश ये नहीं बोल सकता कि तू भी तो कर सकती है, तुझे रखनी है ना पूजा। या फिर रोशनी और रिया को बोलो, रोशनी और रिया को भी तो आना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। सचिन साइली को एक जगह पे लेके आता है। साइली बोलती है ये तुम कहाँ लेके आए हो? हमारी फूलों की डिलीवरी होगी, अब चलो ना, काकू इंतज़ार कर रही होगी। वो कहता है गाड़ी से उतर, और वो एक जगह पे उसको हाथ पकड़ के लेके जाता है। बोलता है तेरे लिए सरप्राइज़ है। और एकदम से वो एक जगह पे खड़े होते हैं
और साइली एकदम से चौंक जाती है। सामने सचिन दिखाता है तो उसकी आई, जुई, ताई और बाड़ू ये लोग आ रहे होते हैं। उसकी आई हाथ में केक लेके आ रही होती है। वो एकदम से चौंक जाती है कि ये लोग यहाँ पे। साइली के लिए ये सचिन का सरप्राइज़ होता है। साइली की आई केक रखती है जो बीच में टेबल होता है उस पर, और सब लोग हैप्पी बर्थडे साइली, हैप्पी बर्थडे साइली कर रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं। यहाँ पे साइली इन सबको देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर सचिन कहता है केक काटना, और वो जूही कहती है अब विश मांग क्योंकि कैंडल ब्लो करना है ना तुझे। तभी साइली कहती है कि सचिन की ये हंसी ऐसे ही कायम रहे, उस पर पास्ट का कोई खरोच भी ना आए। और सचिन भी बोलता है साइली मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुकी है, उसकी हंसी और उसकी खुशियाँ ऐसे ही कायम रहे। और फिर सचिन कहते हैं अरे कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि हवा के कारण वो कैंडल हिल रही होती है। तभी वो पकड़ता है और सचिन साइली को कहता है कि अब ले। वो उसे चाकू देता है और कहता है अब काट। उतने में उसका फ़ोन बजता है और साइली कहती है काकू का फ़ोन है, वो इंतज़ार करी होगी। सचिन उसका फ़ोन छीनता है और वो कॉल कट कर देता है और साइली को बोलता है तू केक काट, वो पहले कर। और फिर साइली केक काटने के लिए छुरी लेती है और बहुत ही खुशी खुशी वो केक काटती है। वो सचिन को खिलाने जाती है, तभी सचिन उसको पहले खिलाता है, फिर साइली उसको खिलाती है, फिर वो आई, बाड़ू, जुई और जो ताई होते हैं उनको केक खिलाती है। बहुत ही हैप्पी मोमेंट होता है इन सब के लिए और बहुत ही सब लोग खुश होते हैं। साइली बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ये खुशियाँ मना रही है, अपना बर्थडे मना रही है। लेकिन सचिन और दिलीप एक दूसरे को टशन तो देते हैं। दूसरी तरफ घर पे शकू मस्त जूस पी रही होती है और रेणुका यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही होती है और कहती है देखना 2 घंटे ही बचे, पूजा की तैयारी नहीं हुई है, ये साइली देखो ना। और शकू कोई जवाब ही नहीं दे रही होती है। शकू मस्त अपना जूस पी रही होती है। शकू के जूस पीते हुए रिएक्शंस देखने चाहिए, बहुत ही मस्त देती है। और यहाँ पे रेणुका उसको बोल रही होती है अरे तू कुछ बोल ना, ये देखना साइली आई नहीं है, इसका क्या करना है, अब आने दे उसको, मैं बराबर से उसको करती हूँ। उतने में शकू का फ़ोन बजता है और वो देखती है मैसेज होता है और वो सचिन का होता है और वो इशारा करती है मैं नहीं नहीं। और यहाँ पे वो चीखम चाकी शुरू कर देती है कि मेरी कमर दुख रही है, मेरा हाथ दुख रहा है, ओ मेरा पेट दर्द कर रहा है। वो जानबूझकर सचिन के कहने पे रेणुका को कमरे में लेके जाती है। रेणुका कहती है क्या हुआ तुझे, अभी तो जूस पी रही थी। वो कहती है नहीं, एकदम से मेरे पेट में दर्द करने लगा, मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। रेणुका कहती है अरे अच्छी भली थी, क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? वो कहती है नहीं नहीं, मैं थोड़ा आराम करती हूँ, तू चल ना यहाँ से, मुझे अपने कमरे में ले चलना। वो कहती है हाँ 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 ठीक है। और शकू जैसे प्लान किया है सचिन ने वैसे ही रेणुका को कमरे में लेके जाती है। और यहाँ पे वो जाते ही सचिन और साइली अंदर आते हैं। साइली कहती है काकू दिखाई नहीं दे रही है, अरे 2 घंटे ही बचे, मुझे काम करना है सचिन। सचिन कहते हैं हाँ ठीक है ना, तो इतना टेंशन काहे को लेती है। यहाँ पे शकू कहती है कि सचिन साइली का जन्मदिन है इसलिए मैं तुम्हें मदद कर रही हूँ, वरना नहीं करती, ऐसे मन में बोलती है और वापस चीखना शुरू कर देती है मेरी कमर दर्द कर रही है। वहाँ पे रेणुका आती है और कहती है क्या हो रहा है, रुक मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं तू मत जाओ, उसका हाथ पकड़ के रहती है क्योंकि सचिन के कहने के अनुसार उसको रेणुका को बाहर नहीं भेजना है, वरना वो साइली को चिल्लाएगी और आज साइली का जन्मदिन है तो उस पर कोई चिल्लाए ये सचिन को नहीं चाहिए। और शकू रेणुका का हाथ पकड़ के कहती है नहीं तू यहीं पे बैठ। और रेणुका को भी समझ में नहीं आता ये शकू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। बाहर साइली कहती है काकू दिखाई नहीं दे रही है, सचिन पता नहीं कहाँ है। वो कहता तू टेंशन काय को ले रही है। उतने में आकाश और रिया भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ वो तो अंदर कमरे में है ना। साइली बोलती क्या? वो यहाँ पे सचिन रिया को इशारा करता है। वो कहती है वो तभी सचिन कहता है हाँ वो बाहर गई है ना, तू टेंशन काय को लेती है। साइली कहती है तुमने ही कुछ किया है क्या? सचिन बोलता है मैं क्यों करूँ। और वो उसको साइली को किचन में भेज देता है काम करने के लिए। यहाँ पे सचिन रिया को कहता है ए तू थोड़ा संभाल के बोलना, तू अब वाट लगा देती। वो कहती है सॉरी सॉरी। सचिन रिया को बोलता है तू लाइट का देख और मैं फूलों का देखता है। सचिन और आकाश फूलों की माला लगा रहे होते हैं डेकोरेशन के लिए और सारी जगहों पे फूलों की माला से डेकोरेशन करते हैं। साइली किचन में काम कर रही होती है और उतने में सचिन कहता है ये आटा आ गया तेरा। और वो कहती है ठीक है रख दो। वो कहते हैं नहीं नहीं तू आटा गूंद ना। वो कहती है हाँ मेरा काम चलो ना, मुझे प्रसाद भी बनाना है। वो कहता है नहीं नहीं वो बाद में बनाना, तू अभी आटा गूंद लेगी। वो जानबूझकर उसको बोल रहा होता है। साइली आटा गूंदने लगती है तो उसको कुछ हाथ में लगता है और वो एकदम से देखती है, वो निकाल के तो साइली के लिए सचिन ने उसमें गिफ्ट रखा होता है और वो होता है नोज़ रिंग, नथ जो महाराष्ट्रियन में बोलते हैं। और वो देख के साइली एकदम खुश हो जाती है। वो कहती है सचिन ये, और वो उसके होठों पे उंगली रखता है और उसको बोलता है बोल मत कुछ। और फिर वो उसकी जो पहले वाली नोज़ रिंग है वो निकालता है और ये उसको पहनाता है और ये पहना के वो बहुत खुश होता है।
और साइली भी बहुत खुश होती है। वो कहता है बस इससे खुश मत हो, और सरप्राइज़ है। वो कहती क्या है? वो कहता है बाद में बताएगा। ओ मैडम, साइली मैडम, आप कब फ्री होंगे? तो वो कहती है ये पूजा होने के बाद, ये खाना बना होने के बाद 4 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी। वो कहता है ठीक है, तो ये सचिन की गाड़ी तुम्हारे लिए तैयार है। सचिन ये सब बोलता है, तभी साइली कहती है बोलो ना क्या सरप्राइज़ है? वो कहता है नहीं, वो तो तुझे 4 बजे ही पता चलेगा। 4 बजे तू मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ जाएगी। उतने में यहाँ पे रेणुका की आवाज़ आती है। तभी वो साइली को कहता है तू काम कर, मैं देखता है। और फिर यहाँ पे रेणुका देखती है तो ये सब डेकोरेशन होगी। वो कहती है ये सब किसने किया? मैं अंदर गई तब तो कुछ हुआ नहीं था। तभी सचिन आता और बोलता है तुझे कोई प्रॉब्लम है? तभी रेणुका बोलती है ये किया किसने? साइली ने। सचिन बोलता है हाँ, साइली ने सब कुछ किया है। तुझे कोई प्रॉब्लम है? हाँ। वो कहती है मैं अंदर गई थी तभी तो ये कुछ नहीं हुआ था। और उतने में साइली भी बाहर आ जाती है और शक्कू भी। और यहाँ पे सचिन और रेणुका की मीठी सी नोकझोंक चल रही होती है। सचिन साइली ने सब कुछ किया है ये उसे बताता है, और यहाँ पे रेणुका देख रही होती है। शक्कू साइली को देख के मुस्कुराती है, और यहाँ पे रेणुका बैठती है। तभी सचिन रिया को इशारा करता है। रिया कहती है आंटी चलिए ना, हम लोग तैयार होते हैं। रिया और आकाश चले जाते हैं कमरे में तैयार होने के लिए। फिर रेणुका भी उठती है और जा रही होती है, और उसके पीछे पीछे शक्कू भी जा रही होती है। सचिन शक्कू माउशी को रुकाता है और बोलता है थैंक यू, तूने मेरी मदद की। वो कहती है हाँ, साइली के लिए और तेरे लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। वो कहते हैं हाँ। फिर शक्कू भी कमरे में चली जाती है। साइली और सचिन किचन से सब पूजा का सामान लेके आ रहे होते हैं और पंडित जी को दे रहे होते हैं। उतने में रेणुका और शक्कू बाहर आ जाते हैं। आकाश भी आ जाता है। यहाँ पे रेणुका कहती है अब तक कोई तैयारी भी नहीं हुई, क्या कर रहे हो ये सब? कुछ भी काम नहीं हुआ है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है ये देवी माँ माफ़ करना, ये शैतान का दिमाग है, वो ऐसे ही बोलती रहती है। तभी यहाँ पे पंडित जी भी कहते हैं अगर आप ऐसी भावना रखोगे तो पूजा का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये गलत है। और यहाँ पे ये सुन के शक्कू हंसती है, उसे हंसी आती है, और रेणुका एकदम से चुप हो जाती है। उसे समझ में आता है कि उसकी इंसल्ट हो गई है। उतने में यहाँ पे सचिन साइली को कहता है चल चल तैयार होने आए। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, और सचिन साइली का हाथ पकड़ के उसे रोशनी के कमरे में लेके आता है। साइली देखती है तो सब मेकअप का सामान होता है। यहाँ पे सचिन कहता है ये लाली पाउडर बोली तुझे तैयार करेगी, है ना लाली पाउडर? और रोशनी सचिन को देख रही होती है, और उतने में उसे याद आता है फ्लैशबैक। जब वो बाहर जा रही होती है सचिन उसके पीछे आता है और उसे रुकाता है और उसे बोलता है कि तुझे आज साइली को तैयार करना है उसके जन्मदिन पे। तभी रोशनी कहती है मैं क्यों करूं, और मुझे उसका जन्मदिन का क्या है? तभी यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा, तो मुझे अब वो वीडियो बाहर निकालना होगा जब तेजस ने उसकी आई का नाम वो पार्लर के लिए ना बोला था। और यहाँ पे रोशनी चौंक जाती है। तभी सचिन कहता है देख मेरे पास एक ऑफ़र है, वो तुम लोग मुझे 50,000 रुपये हर महीने देते हो ना। उतने में ही रोशनी बोलती है नहीं देने का है फिर अब से। वो कहता है ये खजूरी की खजूरी, तू भी उस खजूर की तरह ही है, बराबर जोड़ी है, वो खजूर तू खजूरी। अरे मैं बोलता है 1 हफ्ता डिले चलेगा, अगर तू उसका साइली का मेकअप नहीं करेगी तो ठीक है, मुझे उसको महंगे ब्यूटी पार्लर में लेके जाना पड़ेगा ना, तो मुझे अभी के अभी वो 50,000 रुपया दे। आखिरकार सचिन की शर्त रोशनी को माननी पड़ती है, और फिर वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। और रोशनी कहती है हाँ। तभी सचिन कहता है देखा ये करेगी हाँ तेरा मेकअप, साइली तू मस्त मेकअप कर। और फिर वो कहता है इसको मस्त रेडी करने का, और फिर सचिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली जब मेकअप करने के लिए बैठती है तभी वो रोशनी को कहती है तुम मुझसे नाराज़ थी ना, तुम्हें सचिन ने कहा है ना ये मेकअप करने के लिए। और साइली को याद आता है जब साइली ने वो हॉस्पिटल वाली बात कही थी कि ये दूसरी बार माँ बनने के लिए टेस्ट करने आई है, और वो सब याद आता है उसे। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है हैप्पी बर्थडे साइली, और फिर उसका मेकअप करना शुरू कर देती है। साइली बहुत ही खुश होती है, और यहाँ पे रोशनी उसका मेकअप कर रही होती है। सचिन कमरे के बाहर साइली का इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कितना टाइम लग रहा है, ये बराबर से कर रही है ना। उतने में वहाँ पे आकाश आता है और कहता है क्या कर रहा है तू दादा यहाँ पे? वो कहता है अरे ये आई नहीं है ना बाहर, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आकाश हंसता है, वो बोलता है क्या हंस रहा है रे तू? उतने में ये बातें तेजस सुन लेता है और बोलता है तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? तभी सचिन कहता है ये क्या सड़क है क्या सार्वजनिक जो यहाँ पे खड़ा नहीं रहने का? उतने में रोशनी बाहर आती है। सचिन पूछता है हो गया? वो कहती है हाँ हाँ साइली अब तुम रेडी हो। और ये सचिन अंदर घुस जाता है और रोशनी बाहर आती है। तभी तेजस कहता है वो साइली हमारे कमरे में क्या कर रही है? तभी रोशनी कहती है छोड़ो ना। यहाँ पे सचिन अंदर आता है, उसके हाथ में गजरा होता है। वो साइली को देखता है, साइली की पीठ उसकी तरफ होती है।
फिर वो आईने में साइली को देखता है। साइली उसे कहती है अच्छी लग रही हूँ। वो कहता है हाँ, लेकिन एक बात की कमी है। वो वापस उसे बिठाता है और उसके बालों में गजरा लगाता है और साइली को कहता है अब मस्त लग रही है। उन दोनों की प्यार भरी बातें चल रही होती है। उतने में रोशनी बाहर से बोलती है साइली हमें पूजा के लिए लेट हो रहा है। वो कहती है हाँ हाँ, और यहाँ पे तेजस कहते हैं साइली भी पूजा में बैठेगी। तभी रोशनी कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और वो वहाँ से जाती है और तेजस वहीं पे खड़े रह के देख रहा होता है। सचिन और साइली भी बाहर आते हैं। फिर साइली और सचिन भी वो पूजे के यहाँ पे बैठ जाते हैं। साइली यहाँ वहाँ देखती है, सचिन भी उसके बाजू में बैठता है क्योंकि जोड़ी जोड़ी बैठना होता है ना, इस वजह से। यहाँ पे रेणुका कहती है पंडित जी शुरू कीजिए मेरी दोनों बहुओं के लिए। यहाँ पे पंडित जी कहते हैं आपने उपवास किया है ना अपने बेटों के लिए। वो कहती है हाँ। तभी अपने बेटों के हाथ पे ये मौली बांधी है। यहाँ पे ये सुन के साइली बहुत ही नाराज़ हो जाती है। वो एकदम से चौंक जाती है। उसका मुंह इतना सा हो जाता है कि रेणुका सिर्फ 2 बेटों के बारे में बोल रही है। यहाँ पे सचिन देखता है और कहता है साइली फिक्र मत कर, कोई बात नहीं, मुझे आदत है, और अगर ये मेरे लिए उपवास नहीं रखेगी तो मैं मरने वाला नहीं है, छोड़ तू। यहाँ पे परेश ये सब सुनता है और फिर यहाँ पे शक्कू रेणुका को बोलती है सब लोग हैं, तू ऐसे मत बर्ताव कर, तेरे 3 बेटे हैं। वो कहती तो मैं क्या करूँ, ये सचिन की वजह से मेरे दोनों बेटों पे हमेशा मुसीबत आई है और मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मैं सिर्फ अपने दोनों बेटों के लिए ही पूजा करूँगी। यहाँ पे परेश खड़ा होता है और कहता है पंडित जी माफ़ कीजिए, आप देवी से माफ़ी मांग लीजिए, हमें पूजा नहीं करनी है, क्योंकि वैसे तो पूजा संपन्न नहीं होगी क्योंकि 3 बेटे हैं और दोनों ही बेटों के लिए सिर्फ किया तो ये गलत होगा। अगर मैं करूँ तो पंडित जी कहते हैं नहीं, माँ को करना है क्योंकि उसने उपवास किया है, तो आप नहीं कर सकते। तो परेश कहता है तो ये पूजा भी नहीं होगी। उतने में रेणुका देखती है कि परेश ऐसे क्या बोल रहा है। वो बोलती है परेश तुम क्या बोल रहे हो। तभी परेश कहता है मैं बराबर से बोल रहा हूँ, 3 बेटे हैं और 3 बहू है, अगर करनी है तो सबकी करनी है। और वो वहाँ से जा रहा होता है। उतने में यहाँ पे रेणुका कहती रुको मैं तैयार हूँ, और वो खड़ी हो जाती है क्योंकि पूजा तो उसको करवानी है अपने बेटों के लिए, 2 बेटों के लिए ख़ास तौर पे, इसलिए वो कहती है मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे ये सुन के साइली खुश हो जाती है कि अब सचिन को भी उसका हक मिलेगा। यहाँ पे रेणुका हल्दी कुमकुम अपनी बहुओं को लगाती है और बेटों के हाथ में मौली धागा बांधती है। पहले रोशनी और तेजस की बारी आती है, फिर साइली और सचिन की। तभी रेणुका साइली को हल्दी कुमकुम लगाती है और सचिन के हाथ में मौली धागा बांधती है। और उस वक्त अग्निपथ फिल्म का गाना अभी मुझ में कहीं ये बैकग्राउंड में चलता है। साइली खुश हो जाती है और सचिन पहले तो हाथ आगे नहीं कर रहा होता, लेकिन साइली उसका हाथ पकड़ती है और वो आगे करती है ताकि फिर रेणुका उसके हाथ में भी मौली धागा बांध सके, और वो बांध देती है। और फिर दोनों जन रेणुका का आशीर्वाद लेते हैं। वो आशीर्वाद देती है। साइली बहुत ही खुश हो जाती है। फिर रेणुका आकाश और रिया के पास जाती है। यहाँ पे सचिन कहता है साइली देखा, अब ऐसे ही तेरे लिए और सरप्राइज़ है। साइली कहती क्या और सरप्राइज़। वो कहता है हाँ तू सिर्फ देखती जा। फिर साइली उसको पास बुलाती है, उसके कान में कुछ बोलती है। सचिन कहता है हाँ सही है। और फिर सचिन एकदम से उठता है और बोलता है हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे। सब लोग चौंक जाते हैं। तभी सचिन बोलता है मुझसे कोई जीत ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है मैं जीत सकती हूँ, मुझसे कोई जीत नहीं सकता, मैं हर किसी को हरा के रहूँगी। क्यों शकू। शकू भी बोलती है हाँ हाँ रेणुका एकदम एक्सपर्ट है। फिर सचिन कहता है तो हो। पहला टर्न रेणुका की टीम का होता है। रेणुका की टीम में शकू, रोशनी, तेजस, और फिर सचिन के टीम में ऑब्वियसली साइली तो होगी, आकाश और रिया भी होते हैं। और जज सचिन ने पंडित जी को बनाया। वो भी वैसे भी खाली ही बैठे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो वो जज बन गए। और परेश जो एक्चुअली में नहीं है, उसका बॉडी डबल है, वो पंडित जी के बाजू में बैठता है। पहला गाना शकू बोलती है। फिर सचिन की टीम पे ब अक्षर आता है और वो सोच में पड़ जाते हैं ब से क्या गाना है, ब ब ब करता है। फिर वो कोई और ही गाना बर्फ़ी का गाता है। फिर वो वापस र आता है तो वो रेणुका की टीम को ब देता है। ये लोग बोलते हैं ये क्या ब ब ब कर रहा है। फिर वो लोग अपना गाना गाते हैं। फिर सचिन की टीम पे ल आता है तो वो वापस ब से गाता है। रेणुका की टीम उसे बोलती है अरे ल आया है, साइली लग जा गले, ये ल से गाती है क्योंकि सचिन बोलता है वो साइली गा लेगी लेकिन मैं ब से ही गाएगा। वो जानबूझकर ब निकाल रहा होता है और ताकि रेणुका ब से साइली के लिए जन्मदिन का गाना गाए, बार बार दिन ये आए। और वो मन में यही बोल रहा होता है कि देखना तू बाबा की बाई को साइली को जन्मदिन की मुबारकबाद दे के ही रहेगी।